everyone, this is Advocate Radhika Sharma, legal advisor at Lexis and Company. So, in our last video, we have discussed the Article 1 of Indian Constitution. So, in this video, we'll discuss the difference between Article 2 and Article 3 of our Indian Constitution. So basically the both Article 2 and the 3 of the Indian Constitution deal करते हैं with the state and union territories के साथ में, and Article 2 grants two power to the Parliament that admission of state which are already in existence, यानी वो admission कर सकते हैं उस state का जो कि already existence में है, and establishing new state which were not in existence previously, like पहले जो कि existence में नहीं थे उन state का, उन नई state का establish करना. However, Article 3 जो है वो authorize करता है Parliament को कि वो फॉर्म कर सकता है कोई भी न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग अ टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट, यानी किसी भी स्टेट की टेरिटरी को सेपरेट करके वो एक नया स्टेट फॉर्म कर सकता है, कौन? पार्लियामेंट. और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट, और या फिर टू या फिर दो से ज़्यादा स्टेट हैं उनको यूनाइट करके एंड उनके पार्ट करके स्टेट को वो नई स्टेट फॉर्म कर सकते हैं. और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, यानी यूनाइट करके किसी भी टेरिटरी को पार्ट में ऑफ किसी भी स्टेट के. एंड ऑल्सो आर्टिकल 3 जो है ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को दैट इंक्रीज द एरिया, वो इंक्रीज कर सकता है एरिया को किसी भी स्टेट के. सपोज एक लिमिटेड वो एरिया है, प्रिस्क्राइब एरिया है, उस एरिया को पार्लियामेंट हैव पावर कि वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी स्टेट के एरिया को, एंड अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, एंड ऑल्सो अल्टर कर सकते हैं नेम ऑफ एनी स्टेट. अगर कंपेयर करें बोथ दीज प्रीवियस मेक इट क्वाइट एविडेंट दैट आर्टिकल 2 डील करता है जो स्टैब्लिशिंग और एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट फ्रॉम आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी. हाउएवर जो आर्टिकल 3 है प्रोवाइड करता है पावर कि वो क्रिएट करे न्यू स्टेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट में से, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्टन पावर्स टू द पार्लियामेंट टू चेंज करे द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ सच स्टेट. एंड ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिस्टर नवाजुद्दीन अहमद जो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने सजेस्ट किया था आर्टिकल 2 एंड 3 ओवरलैप करते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट एंड मस्ट बी amalgamated. He proposed for a single provision like Article 2 which would carry within itself the power authorized to Parliament by Article 3. However, the जो proposed amendment थी by Mr. Ahmed were negated by the drafting committee, लेकिन उसको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी के थ्रू, एंड कोई भी थोड़ा विदाउट कोई बिना एक्सप्लेनेशन दिए उनके डिसीजन के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस.